हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी भाई भूपेंद्र में। आज हम लोग को जो कल क्वेश्चंस कराए थे, कल सिर्फ 4 क्वेश्चंस कराए थे बहुकल्पी। क्लास 10th की मैथ के बहुकल्पी क्वेश्चंस करा रहे हैं। चैप्टर 1 के हमने 4 क्वेश्चंस कराए थे। इसमें जो है आपको चैप्टर 1 के जो 15-20 बहुकल्पी क्वेश्चन हैं, वो हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं, उसमें से आपको क्वेश्चंस कराएंगे। और इसमें से आपके 100% क्वेश्चंस आने ही आने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन कराए थे, उसके आगे 5वां क्वेश्चन है कि संख्या n² माइनस का 1 n² - 8 से विभाज्य है। n² - 8 से विभाज्य है, तो n का मान क्या होगा? तो n का मान हमें बताना है। पूर्णांक होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, विषम संख्या होगा या सम संख्या होगा। n² - 1 जो है वो 8 से विभाज्य है। मतलब अगर हम पूर्णांक रखेंगे, 1 रखते हैं यहाँ पर, 1 रखेंगे तो 1 से 1 से 1 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 1 आएगा। 1 8 से नहीं विभाज्य हो रहा है। प्राकृतिक संख्या, इसमें भी वही करेंगे। सम संख्या अगर रखेंगे, सम संख्या का मतलब यहाँ पे अगर हम रखते हैं, यहाँ पे अगर हम रखेंगे, यहाँ पे हम अगर 2 रख दें, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 1 कम करेंगे तो 3, 3 8 से नहीं कट रहा है। विषम संख्या रख के देखते हैं। n का मान अगर हम 3 रख दें तो 1 भी रख सकते हैं तो 0 आ जाएगा। तो 0 भी 8 से डिवाइड 0 आ जाएगा उसका आंसर। 3 रख के देखते हैं तो 3 रखने पे क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 1 कितना आ जाएगा? 8। 8 से 8 डिवाइड हो रहा है, कितना आ जाएगा? 1। अगर हम 5 रखेंगे तो कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस का 1, 5 का स्क्वायर आएगा 25 माइनस का 1, मतलब 24। 24 भी 8 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा विषम संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दिया है 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो सिर्फ आपको 156 का फैक्टर कर लेना है। 156 को हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 156 को अगर हम फैक्टर कर लें तो कितना आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, कितना है? 15 था, 1 बचा और 16 हो जाएगा। 2 8 16, फिर 78 आ गया, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 बचा, 3 नाम 18, 39 हो गया। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 13 दूनी 26, 13 39, ये हो जाएगा 13 एकम 13। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, मतलब 2 की घात 2 गुणे में 3 गुणे 13। 2 की घात 2 गुणे में 3 गुणे 13, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये तो 11 दिया है। 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला दिया है, अगला दिया है 144 के 7 नंबर। 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का क्या योग होगा? घातों का योग बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। 144 को हम फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 36 9 72 होता है। 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 3 एकम 3 त्या 9, 3 एकम 3। तो 2 की घात कितना आ जाएगा? 2 की घात हो गया हमारा 1 2 3 4, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। तो इसमें कह रहा था कि घातों का योग, घात कितनी है? 2 की घात कितनी है? 4। 3 की घात कितनी है? 2। तो 3 4 प्लस 2, घातों का योग कितना है? 6। तो इसका घातों का योग कितना हो जाएगा? 6। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो हम आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, जिससे कि आपके लिए हम लोग अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर। यदि 65 और 117 के HCF में 65m-117 के रूप में लिख सकते हैं HCF को, ठीक है, लिख सकते हैं, तो इसका m का मान क्या होगा? तो हमें m का मान बताना है। हमें m का मान इसमें बताना होगा। 65 और 117 का HCF दिया है, HCF को, ठीक है, 117 के HCF को 65m-117 के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब जो है 65 और 117 का, 65 और 117 का HCF, इसका जो HCF होगा उसको हम ये लिख सकते हैं। तो 65 और 117 का HCF निकाल लेते हैं पहले। 65 और 117 का HCF निकाल लेते हैं। 65 को हम क्या लिख देते हैं?
65 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे में 5, और 117 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 गुणे में 9, 9 × 27, 9 × 9 और 2 11। तो इसका HCF हमारे कितना आ गया, इसका HCF जो आ गया वो आ गया 13। तो इसमें कह रहा है कि सवाल में कह रहा है कि 65M और माइनस 117 को हम लिख सकते हैं HCF के बराबर। तो 65M माइनस का 117 बराबर HCF के बराबर होगा। HCF कितना आया है हमारा 13। तो 65M बराबर 13 + 117, तो 65M बराबर हो जाएगा 130। तो M बराबर कितना हो जाएगा 130 बटे में 65, 65 दूना 130 होता है। तो M का मान कितना आ जाएगा 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 65M का मान हो जाएगा 2, M का मान आ गया 2। अगला दिया है सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म। सहभाज्य संख्या मतलब जिनका HCF 1 होगा, जिन दोनों संख्याओं का HCF 1 होगा, इनका भी HCF 1 नहीं होगा, ठीक है। जिन संख्याओं का HCF होगा वही सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, इनका भी HCF 1 नहीं होगा, इनका HCF 1 हो सकता है, इनका HCF क्या होगा 1, ये भी, इसका HCF कितना होगा, यहाँ पे 93 होगा, ये 93 होगा। तो आपको बताना है कि इनका ऐसी कौन सी 2 संख्याएं जिनका HCF सिर्फ 1 होगा। इनका भी नहीं होगा क्योंकि ये 93 से डिवाइड 31 से डिवाइड हो रहा है, 31 से डिवाइड हो रहा है। ये जो संख्याएं हैं 18 और 25, 18 और 25 का HCF सिर्फ क्या होगा, इनका HCF सिर्फ होगा 1, इनका HCF कितना होगा 1। तो यही आपकी हो जाएंगी सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं मतलब को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर आपके होते हैं सहअभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका HCF सिर्फ 1 होता है। 9 नंबर है, अगला है क्वेश्चन आपका, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B को A बराबर x क्यूब और B बराबर y क्यूब के रूप में XY क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो XY अभाज्य संख्या है, तो HCF AB होगा। A का मान दिया है, x क्यूब y स्क्वायर, B का मान दिया है XY क्यूब। तो हमें इन दोनों का HCF बताना है, HCF AB का बताना है। तो HCF क्या होगा, इसमें x मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है, इनका HCF क्या होगा, इनका x दोनों में मिल रहा है, और वाई स्क्वायर यहाँ पे वाई क्यूब, वाई स्क्वायर भी दोनों में मिल रहा है, तो वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अगला दिया है निम्नलिखित में से अपरमेय संख्या है, निम्नलिखित में से अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या मतलब अंडर 25, 5 अंडर 3, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अपरमेय संख्या क्या होती है, जो अंडर के अंदर ना होनी चाहिए, निम्नलिखित से अपरमेय संख्या है। अपरमेय मतलब अंडर 25 का मान तो 5 हो जाएगा, ये परमेय हो जाएगा। 5 अंडर 3, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हो जाएगा आपका 5 अंडर 3, क्योंकि 5 अंडर 3 5 दिया है, अंडर के अंदर 3 दिया, तो ए हो जाएगा आपका नंबर ए व बी दोनों नहीं होंगे, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया है। अगला होगा निम्न में से परमेय संख्या है, निम्न में से परमेय संख्या बतानी है आपको। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अंडर 23 कैंसिल हो जाएगी, अंडर 23 और अंडर 23 कैंसिल हो जाएगी। अपरमेय संख्या इसमें कह रहा था निम्न में प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या मतलब जो अंडर के अंदर नहीं है, एक अंडर 31, अंडर 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे खाली 3। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 बचा, तो ये हो जाएगा आपका प्रमेय संख्या। अगला दिया है निम्न में शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में आपको पता होना चाहिए कि नीचे हर जो होगा आपका 2 की पावर में होना चाहिए और 5 की पावर में होना चाहिए, इसके अलावा दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम नीचे यहाँ 3 दिया है, ये 7 दिया है, ये 11 दिया है, इसका मतलब सिर्फ 50 है। 50 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 50 को लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 9 50, तो 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया है 23 बटे 2 की घात 3, 23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, इसका बताना है दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो आपको दिख रहा है कि 2 की पावर में दिया है, 5 की पावर में दिया है, 2 की पावर और 5 की पावर में अगर हर दिया होगा तो शांत दशमलव होता है, हमेशा वो होता है शांत दशमलव प्रसार। अगला दिया है 2 संख्याओं ए व बी का HCF, 2 संख्याओं ए व बी का HCF दिया है 5, उनका एलसीएम दिया है, HCF कितना दिया है, HCF दिया है 5, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 200।
HCF दिया है 5, LCM दिया है 200, तो हमें A और B का गुणनफल बताना है। तो आपको पता होगा फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 200, 200 ये हो जाएगा 1000, 1000 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आपके 15 क्वेश्चन हो गए। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।